हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 11th क्लास के इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट होता है तस्वीर। जिस तरह से हम अपने कमरों में, ड्राइंग रूम में या कहीं पर भी फ़ोटो फ्रेम लगा लेते हैं, ऐसे ही लेखक के घर पे एक फ़ोटो का फ्रेम लगा हुआ था जिसमें उनकी बूढ़ी दादी जी का फ़ोटो था। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़, लेखक इसमें पाठ के दौरान बात करता है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। दादी और पोता जो हैं दोनों आपस में दोस्तों की तरह रहते थे। किस प्रकार से, किन बातों से हमें इसका पता चलता है, और साथ ही क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड मदर के बारे में कुछ लिखा जाए। राइट द करेक्ट स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर से ही स्टार्ट करते हैं कि ग्रैंड मदर है जो ऑफ द राइटर वाज अ वेरी ओल्ड लेडी। वो जो है एज काफ़ी ज़्यादा थी। शी वॉज वेरी ग्रेसफुल एंड हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। फेस पर रिंकल्स थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, क्रिस क्रॉस। ऐसे लगता था कि जैसे कई बार आपने सड़कों का जाल देखा होगा, एक सड़क इधर जा रही है, दूसरी उसके इधर से आ रही है, चौराहा बन जाता है, फिर अगर कोई और रोड्स भी आ जाएं तो इस तरह को बोलते हैं क्रिस क्रॉस। तो उनके चेहरे पर झुर्रियों की जो लाइनें थी वो इस प्रकार से बनी हुई थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि शी वॉज सो ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट ग्रो ओल्डर देन दिस, कि इससे और ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी। लेसन के बीच में जिक्र भी आया है कि पिछले 20 साल से दादी का चेहरा जो है इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया था कि उससे और ज़्यादा बूढ़ा होना संभव ही नहीं था। शी वॉज फैट एंड शॉर्ट, मोटी भी थी और छोटी भी थी, मोटी और छोटी। शी वॉज ऑलवेज वियरिंग अ वाइट साड़ी, सफ़ेद साड़ी पहनती थी। एंड हर हेयर वर प्योर वाइट, साड़ी से ही मिलते जुलते उनके बाल थे। ऐसे लगता था लाइक स्नो, कि पहाड़ियों में स्प्रेड ओवर माउंटेन्स, बर्फ़ जो है वो बिखरी पड़ी है। इस प्रकार से शरीर के, उनके जो सिर था, सफ़ेद बाल, और इस तरह का दादी माँ का जो है हमें चेहरा दिखाई देता था जिस पर के बहुत सारे क्रिस क्रॉस झुर्रियाँ आई हुई थी। आगे देखते हैं। शी वॉज ऑलवेज हैविंग अ रोज़ेरी इन हर हैंड्स, हाथों में एक माला थी जिसमें बहुत सारे मनके जुड़े हुए थे। मनकों को बोलते हैं बीड्स। तो जो रोज़ेरी उनके हाथों में रहती थी, जो माला, उसमें कुछ मोती थे, मनके थे, उनको वो गिनती रहती थी। कैसे? शी वॉज ऑलवेज प्रेइंग, प्रार्थना करती रहती थी, और वो मन के गिनते थे। जैसे ये पहला मन का है, एक बार प्रार्थना कर ली, जैसे अगर हम गायत्री मंत्र का ही जाप करें तो ओम भूर्भुवः स्वः, एक बार पूरा करके फिर दूसरा मन का हाथ में पकड़ लिया, फिर दोबारा गायत्री मंत्र, फिर तीसरा मन का, फिर गायत्री मंत्र। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि माला में जितने मनी होते हैं उतनी बार हम वो प्रार्थना को दोहरा पाते हैं। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि वो एक धार्मिक औरत थी। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में उसकी और लेखक की दोस्ती के बारे में बात करते हैं। शी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द राइटर। शी ऑलवेज टुक हिम टू द स्कूल, रोज स्कूल में लेके जाती थी। आफ्टर बेदिंग, उनको स्नान कराती थी। एंड ड्रेसिंग, ड्रेस स्कूल की पहनाती, सुबह उठाती, स्नान कराती, स्कूल की यूनिफॉर्म डालती और स्कूल में ले जाती थी। शी प्रिपेयर्ड हिज ब्रेकफास्ट, सुबह का खाना वो उनके लिए तैयार करती थी। एंड टुक गुड केयर ऑफ हिज स्टडीज़,
उनकी पढ़ाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। राइटर का स्कूल और वहाँ पे जो मंदिर था, दोनों साथ साथ थे। दादी माँ मंदिर में प्रार्थना करती रहती और लेखक जो है एज ए स्मॉल बॉय स्कूल में पढ़ता, तो वो लेखक की देखभाल भी करती, साथ में प्रार्थना भी कर लेती थी। शी वॉज ऑलवेज क्लोज टू हिम, हमेशा उनके साथ रहती थी। इवन इन द सिटी, जब थोड़ा सा बड़ा होकर लेखक का दाखिला शहर के स्कूल में कराया गया, तो वहाँ पर भी वो दोनों साथ ही रहते थे। एंड सो दे वर गुड फ्रेंड्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो सभी बहुत अच्छे मित्र थे, लेखक और उनकी दादी जी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जस्ट लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके डाल सकते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।